कुछ नया ट्राई करते हैं। देखो आपको ये देखने को बहुत मज़ा आएगा। मैं इसको थोड़ा एक और नया प्रोग्राम बना लेता हूँ, बेटर रहेगा। जो अपन सीख रहे हैं ना, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। मतलब ये लाइब्रेरी सबको पता है, इससे यूज़ क्या करना है वो आना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको नंबर्स पता हैं, आपको बार्गेनिंग आती है, लेकिन जहाँ बार्गेनिंग करने का टाइम आता है वो बार्गेनिंग कर ही नहीं पाते हो, है ना। तो पता होना और उसको इम्प्लीमेंट करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वैसे ही कुछ जो मैं बता रहा हूँ वो है, ठीक है। तो एक लाइब्रेरी है, ये ऑलरेडी इनबिल्ट लाइब्रेरी है, रैंडम। मुझे याद है जब हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बनाया करते थे पहले, सो वी हैड टू डेवलप सम सूडो रैंडम कोड्स, फंक्शंस खुद के डेवलप करने पड़ते थे। फिर उसको डेवलप करने के बाद हमें याद रखना पड़ता था बेसिकली कितनी रेंज में लगेगा। तो वहाँ वहाँ को डेवलप करने में हम लोगों को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी। यहाँ हमारे पास ऑलरेडी ये रैंडम अवेलेबल है, मैंने लिया एज आर, ठीक। तो इसके कुछ फंक्शंस हैं, है ना। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। इम्पोर्ट रैंडम एज आर डॉट रैंडम, ये एक फंक्शन का, जैसे टाइम डॉट टाइम एक फंक्शन था, ये फंक्शन का एक और, या इस लाइब्रेरी का एक फंक्शन है बेसिकली, जिससे कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट होता है। हर बार जितनी बार भी मैं ये फंक्शन रन करूँगा उतनी बार एक नया रैंडम नंबर जनरेट होगा। कोई दिक्कत है? हम्म। तो अगर मैं इस डेटा को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूँ ए, तो कभी भी ये जो बी और ए हैं दोनों सेम नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। हर बार कुछ ना कुछ चेंज रहने वाला है, ठीक है। ये फ़ायदा कब होने वाला है, ये कब किस जगह काम देता है? सपोज़ करो कभी इंक्रिप्शन करना हो, कभी इंक्रिप्शन करना हो, इमेज को चेंज करना हो। मैंने इमेज भेजी सपोज़ करो व्हाट्सएप पे, बट वो मेरे पास ही पहुंचनी चाहिए, मेरी ही अकाउंट में दिखनी चाहिए, दूसरे का अकाउंट में नहीं। ऐसा बहुत सारा कुछ इंक्रिप्शन चलता है आजकल वेब प्लेटफॉर्म पे। तो वो सारा कुछ बाइंड होता है, आपका सारा डेटा, इधर दैट इज़ इमेज। भाई शायद मुझे लगता है कि बैच स्टार्ट होने वाला है 1 मई से, है ना। वो मशीन लर्निंग के ऊपर है। तो उसमें इंक्रिप्शन, उसमें डीप लर्निंग, उसके अंदर इमेज का डेटा एनालिसिस, उसके प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है। तो It's 6 o'clock. अगर आपको, अगर आप नोटिस करो तो व्हाट इज़ योर ऑडियो, व्हाट इज़ योर वीडियो, व्हाट इज़ योर इमेज, व्हाट इज़ योर टेक्स्ट फाइल, एवरीथिंग वट एवर यू नो इमेजिन, है ना, उसका बेस कहीं ना कहीं नंबर से जुड़ा हुआ है, नंबर से जुड़ा हुआ है। आ रहा है समझ में? अच्छा, मैं अगर इस नंबर की बात करूँ 6, तो इस ये भी एक नंबर देखने में है, लेकिन इसका और बेस पता करूँ तो वो एक एस का ही वैल्यू है। इसका मतलब है दुनिया में हर चीज़ जो बनी है, चाहे वो इमेज बनी है, चाहे वो वीडियो बनी है, हर चीज़ कहीं ना कहीं नंबर से रिलेटेड है, और हर नंबर का एक एस का ही वैल्यू है, और एस का ही वैल्यू का एक बाइनरी इक्विवेलेंट है ना। जैसे हम 65 बात करते हैं कैपिटल ए की, 0 डिजिट, ऐसा डिजिट स्टार्ट होती है 48 से। 48 इज़ 0, 49 इज़ 1, 50 इज़ 2, लाइकवाइज स्मॉल ए इज़ 97। सारे लेटर्स हमारे हमारे एस का वैल्यूज में पता है। तो कैसे किसी डेटा को फॉर्म करना है, कैसे किसी को इनक्रिप्ट करना है, क्रिप्टोग्राफी यहीं से निकल के आती है। इनक्रिप्शन में भी एक टर्म है। अगर आपको इमेज को इनक्रिप्ट करना है, किसी वीडियो को इनक्रिप्ट करना है, ऑडियो को इनक्रिप्ट करना है, तो एक टर्म आती है स्टेगनोग्राफी, है ना। स्टेगनोग्राफी, डी स्टेगनोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी टेक्स्ट टू टेक्स्ट कन्वर्जन है। जितना भी ये पूरा पासवर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम है वो सारा क्रिप्टोग्राफी पे चलता है। पूरा डिफेंस सिस्टम, चाहे वो इंडियन डिफेंस हो चाहे वो वर्ल्ड डिफेंस हो, राइट, वो सारा क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड है। हर एक की बहुत सारी एल्गोज हैं। अगर मैं इंक्रिप्शन के एल्गोज की बात करूँ तो स्टार्ट होती है, शायद आपको याद होगा, पैरिटी कोड पढ़ा है आपने? पैरिटी कोडिंग पढ़ी है क्या Yes, sir. सिमरन? Even parity, old parity. हाँ, इवन पैरिटी, ओल्ड पैरिटी। ये इवन पैरिटी, ओल्ड Yes, पैरिटी sir. दुनिया में सबसे, मतलब कहते हैं ना, जब जैसे नंबर स्टार्ट हुए हैं सबसे पहले, सबसे बेस चीज़ है इनकोडिंग दुनिया की, है ना। उसके बाद देर आर थाउजेंड और मिलियंस ऑफ एल्गोरिथम्स, है ना। एंड जो सबसे बेस्टेस्ट एल्गोरिथम अभी हैं वो सूडो रैंडम क्या बोलते हैं एल्गोरिथम्स हैं। उनमें सबसे सबसे बेस्ट एल्गोरिथम जो क्रिप्टोग्राफी के लिए या मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए, वीडियो इंक्रिप्शंस के लिए यूज़ में आती है, दैट इज़ टर्बो कोडिंग, है ना, टर्बो कोडिंग।
टर्बो कोडिंग जैसी एक और कोडिंग है जो मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज़ में आती है। जब आप बात करते हो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे, है ना, मे बी millions of calls are just getting generated and they are talking to each other and flawlessly, कोई एक कॉल दूसरे से मैक्स मिसमैच नहीं होती है, होती भी है तो शायद बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करती है। आज पहले क्या होता था, आई रिमेंबर आई हैड अ फ़ोन इन 2003 and 4, राइट। सो लैंडलाइन हमारे पास बहुत पहले से था, 90s से, है ना। तो मोबाइल फ़ोन आती है, मुझे याद है कि जब भी मैं कोई नंबर डायल करता था कम से कम 2-3 बार हफ्ते में हो ही जाता था मेरे साथ कि कहीं और डायल हो गया जबकि नंबर चाहिए है। तो पहले प्रॉब्लम ज़्यादा थी। जैसे धीरे 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 मोबाइल कम्युनिकेशन बढ़ा है, जैसे 2G से 3G पे आए हम लोग, 3G से 4G पे आए हैं, तो आज ये दिक्कतें कम हैं। और कंपोनेंट जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं, चिप्स हैं, आईसीज़ हैं, वो सब थोड़ी सी और एक्यूरेट हुई हैं, जिसकी वजह से शायद ये दिक्कतें कम हैं, है ना। मैं टॉपिक रैंडम से कहीं और लेके जा चुका हूँ, बट इम्पॉर्टेंट बहुत है ना। मैं इस चीज़ के ऊपर बोलना स्टार्ट करूँ, इनकोडिंग में भी इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी, शायद पूरी रात बोल सकता हूँ। तो मोटा मोटी ये है कि आपको आपके डेटा को प्रिजर्व करने के लिए ये हैकिंग की दुनिया में या सिक्योरिटी की दुनिया में रैंडम नाम की चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है जितना कि कोडिंग इम्पॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग में, है ना। प्रोग्रामिंग कर लो आप, लेकिन प्रोग्रामिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर आप उस चीज़ को प्रिजर्व नहीं रख पा रहे हो। तो आ रहा है समझ में। सो लेट अस स्टार्ट अहेड। रैंडम डॉट रैंडम, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, रैंडम डॉट रैंडम या फिर आर डॉट रैंडम, एक ही बात है। देन आर डॉट रैंड इंट, रैंड इंट, अगर आपको 100 से नीचे का कोई नंबर, 0 से लेके 100 के बीच में कोई नंबर इंटीजर में चाहिए, 0 से लेके 100 के बीच में कोई नंबर चाहिए, जैसे ये कब कहाँ कहाँ में आ सकता है। 100 आपको नहीं पता है ना, 100 नहीं पता आपको। आपको क्या पता है कि यार एक लिस्ट L इज इक्वल टू सॉन्ग लिस्ट है, सपोज एस एल के अंदर हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग पड़े हुए हैं, हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग पड़े हुए हैं। कहाँ से पता चलेंगे ये सब चीज़? याद है आपको, हम लोगों ने एक लाइब्रेरी यूज़ की थी, OS, है ना, OS, है ना, OS डॉट लिस्ट dir, राइट। इससे पता चलता था कितने सारे फोल्डर्स हमारे करंट उस फोल्डर के अंदर या फाइलें अवेलेबल हैं। आ रहा है समझ में? ये सारी फाइलें अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या करें, OS डॉट लिस्ट dir को ls में ले लें, एक वेरिएबल में ले लें, और ls ऑफ 0, ls ऑफ 1, ls ऑफ 2, ऐसे हमारे पास ये सारे नंबर्स आते रहेंगे। आ रहा है समझ में? देन मुझे पता नहीं कि कितनी सारी फाइलें अभी अवेलेबल हैं, कितने सॉन्ग्स अवेलेबल हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज आर डॉट रैंड इंट विद इन ब्रैकेट 0 till len ऑफ, अगर वो वेरिएबल ls होता तो, आ रहा है समझ में, लिस्ट ऑफ सॉन्ग होता तो कोई भी एक सॉन्ग का नंबर, जितनी भी लिस्ट होगी उसमें से कोई एक डिसाइड करो, जो सपोज करो नंबर आया, मैंने यहाँ ls मान के चल लिया, मैंने सपोज करो 100 है, नंबर आया 93, तो क्या करेंगे, ls ऑफ ये नंबर सपोज करो मैंने स्टोर किया r के अंदर या n के अंदर, तो n। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? व्हाट विल इट डू? रिपीट करूँ? यस सर, यस सर, इंपोर्ट ओएस जब हम करते आगे हैं इससे क्या होगा कि हमारा ओएस OS मतलब पाइथन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इम्पोर्ट OS मतलब पाइथन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि पाइथन का जो OS है, पाइथन के बहुत सारे OS हैं। मैं मैक में यूज़ कर रहा हूँ, आप विंडोज़ में यूज़ कर रहे होंगे, कुछ लिनक्स में यूज़ कर रहे होंगे, तो हर एक के पास इंटरनल OS सिस्टम अलग चल रहा होगा। लिनक्स बेस कुछ और चल रहा होगा, मैक बेस कुछ और चल रहा होगा, डाबियन अलग सिस्टम होता है लिनक्स के अंदर, अगर आपको पता हो, या डेबियन बेस्ड है ना, ऐसे सुना होगा आपने। और लिनक्स का प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे अलग अलग आपको पता होंगे, मिंट है, रेड हैट है, मे बी डार्क वेव है, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी आपको जो पाइथन जो इंस्टॉल्ड है उसका OS आपको यूज़ में लेना है। वो क्यों यूज़ में लेना है? सो दैट यू कैन हैंडल द ऑपरेशन विच आर एप्लीकेबल ऑन डेस्कटॉप। मान लो आपका जो ये माउस है ये मूव कर रहा है, आपको ये माउस मूव करना मे बी बोल के करना है कंट्रोल, आपको ये माउस यहाँ से राइट ले जाना है। सो यू वांट टू टेल योर कंप्यूटर दैट प्लीज़ टर्न माई माउस कर्सर टुवर्ड्स राइट साइड, ऐसे है ना, तो ये चलना स्टार्ट कर देगा, प्लीज़ स्टॉप, ऐसे कुछ करके आप
कमांड सेट करना चाहते हो, तो जो जो बोलने वाली कमांड है वो अलग लाइब्रेरी हैंडल करेगी, और ये चलने वाली जो कमांड है वो ओएस के साथ में और भी लाइब्रेरी हैंडल करेंगी। आ रहा है समझ में? तो ओएस यानी कि आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन जो भी एप्लीकेबल हैं, चाहे वो पेन ड्राइव लगाने वाली हो, चाहे वो डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाने वाली हो, चाहे वो डेटा डिलीट करने वाली हो, वट एवर ऑपरेशन वट एवर ऑपरेशन आर पॉसिबल, म्यूजिक प्लेयर चलाने वाली हो, मे बी इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन करने वाली हो, इतनी सारी सर्विस ऑन करने वाली हो, कोई भी है, अगर उनको आपको कंट्रोल करना है तो ओएस की हेल्प से आप कर पाओगे। ओएस भी है, उसके साथ में और भी एक्स्ट्रा लाइब्रेरी चाहिए होंगी, राइट? तो ओएस डॉट लिस्ट dir क्या करता है, या अगर इससे पहले मैं क्या करूँ, गेट cwd, दिस इज फॉर गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, डायरेक्टरी इज द फोल्डर। तो मैं अभी फिलहाल डॉक्यूमेंट में काम कर रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंट के अंदर कितने कितने फाइल्स हैं, इस फोल्डर के अंदर कितनी फाइल अवेलेबल है वो पता चलता है os डॉट लिस्ट dir से, राइट? अगर मैं इसको किसी ls नाम के वेरिएबल में रख लेता हूँ, सो ls ऑफ 0 इज दिस, ls ऑफ 2 इज दिस। आ रहा है समझ में? what if I'll write r dot rand int within bracket 0 till len of ls, कोई भी एक नंबर निकल के आया, जो नंबर निकल के आएगा वो सॉन्ग प्ले करना है मुझे, सपोज करो ये सारे सॉन्ग होते तो क्या होता है ना, तो n के अंदर एक नंबर आया 0, है ना, मैं वापस से चलाऊंगा अगर इस फंक्शन को, सॉरी मैं वापस से इसको रन करूंगा तो n के अंदर कुछ और नया नंबर आ जाएगा। सो मैं सपोज करो सॉन्ग प्ले करना चाहता हूँ, क्या करूँगा, ls अगर वो सॉन्ग की लिस्ट है देन ऑफ n इट विल बी दिस सॉन्ग जो प्ले होने वाला है। अगर सॉन्ग नाम का कोई एक फंक्शन हुआ करता है सॉन्ग प्ले करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, सॉन्ग ऑफ ls ऑफ n। आ रहा है समझ में? अरे अब तो आ रहा होगा यार, ठीक है Yes, sir. ठीक है। कहाँ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ जो हमने अभी सीखी ये कहाँ काम आ सकती है ना, ये रेंडेंट कहाँ पे काम आ सकता है, रैंडम कहाँ पे काम आ सकता है, ये पूरा मैंने एक अलग दुनिया बताई, ये अलग फंक्शन का अलग दुनिया बताई। एक ये फंक्शन मतलब डायमंड जैसा इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो आर डॉट एक और फंक्शन है, आर डॉट रैंड रेंज 0 till 100। अगर आपको ये इंटीजर में नंबर आएगा ना तीसरा, दिस इज योर स्टेप, अगर आपको 0 से लेके 100 के बीच में 6 के डिफरेंस पे कोई भी एक रैंडम चाहिए, रैंडम नंबर चाहिए, राइट? मतलब किस तरह से आएगा नंबर, या तो 0 आएगा या 6 आएगा या 12 आएगा 18 आएगा, नंबर्स इन बिटवीन 0 to 100 डिविजिबल बाय 6, कोई भी एक नंबर जनरेट करना चाहते हो आप, दैट विल कम इन p। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत है अभी, कोई दिक्कत है? ओके तो हम लोगों ने ये 3 फंक्शन देखे, पहले इनको इनके जगह और यहाँ पे एक पूरी फाइल बना लेते हैं, आर डॉट रैंडम और a इज इक्वल टू दिस, ठीक, b इज इक्वल टू आर डॉट रेंड इंट विद इन ब्रैकेट 0 to 100, ठीक, c इज इक्वल टू, इससे फंक्शन भी समझ में आ जाएंगे और उनकी इम्पोर्टेंस भी याद भी रह जाएंगे, है ना, 0 till 100 कॉमा मे बी 7, है ना, d। अच्छा एक और फंक्शन है आर डॉट चॉइस। अगर आपको पता है कि आपका कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 0 से 100 के बीच में हो, रैंडम भी नहीं चाहते हो आप अपने कंट्रोल में चाहते हो, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि कोई डिविजिबल बाई पर्टिकुलर नंबर है, आपको पता है कि यार अब मुझे तो ना और अब ऐसा नंबर भी नहीं है, आप चॉइस चाहते हो। चॉइस किस तरह से कि मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, ये एक सूडो जैसे वो होता है ना, आजकल देखा होगा आपने नेट पे आप चेक करते हो बहुत बार कि एस्ट्रोलॉजी पता करनी है अपने बारे में, आपने कुछ डाला और हाउ इज़ माई लक टुडे, तो एक रैंडम आपके बारे में कोई मैसेज आया, शूट कर दिया सर्वर ने। आ रहा है समझ में? तो पहले से प्री फीडेड थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस पड़े हुए हैं डेटाबेस में, कोई भी आपके लिए चिपक जाता है
और वो सारे अच्छे ही हैं, बस कहने का ढंग अलग है जिससे कि आपको अच्छा फील हो, और क्या। आ रहा है समझ में? तो ऐसे अगर Yes. आपको पर्टिकुलर मैसेजेस, या आपको लगता है कि जैसे हमने हमने बात की थी क्वेश्चन पेपर की, राइट? तो क्वेश्चन पेपर रैंडमली कोई भी सिलेक्ट हो जाए क्वेश्चन और वो आपको मिल जाए, 100 क्वेश्चन हैं, आपको कुछ और रैंडम क्वेश्चन मिल रहे हैं और दूसरे इंसान को कुछ और रैंडम क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक ही रूम में बैठे हुए 50 लोग, और 50 लोगों को पता नहीं चल रहा है कौन से क्वेश्चन अभी कौन कर रहा है। एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन, क्योंकि इससे चीटिंग आप बचा सकते हो, क्योंकि एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन डिस्प्ले होता है। तो चॉइस में आपने लिखा मैंगो, ऑरेंज, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स, और क्या हो सकता है भाई, मुझे तो इतने ही आते हैं। और क्या होता है, एक दो और बता दो। पीच हो सकता है, और क्या? Grape. ग्रेप्स भी हो गया भैया, बचपन में इतने सीखा मैंने, पांच पांच नाम सीखे थे बस। Apple. हाँ, ये भी याद आया मेरे को, वेरी गुड। Watermelon. अरे वाह, तुम्हें अच्छी प्रैक्टिस कराई है यार। हमें किसी ने कराई नहीं, बहुत मारा यार, याद ही नहीं हुआ। वाटरमेलन ना, वाटर, MELLON, हाँ यही होगा, कुछ और होगा जो भी होगा, है ना। तो इतने सारे फ्रूट में से मुझे एक चीज़ चूज़ करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी डी के अंदर। व्हाट इफ़ मैंने लिया ई, है ना, ई इज इक्वल टू आर डॉट शफल। शफल किसको करना है? इसको करना है, इस लिस्ट को करना है। मैंने कॉपी किया, 2 फंक्शन, ये 5 फंक्शन है पूरे रैंडम में, और इन्होंने तबाही मचा रखी है। अभी देखना, मैंने क्या किया, प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी, प्रिंट डी, प्रिंट एफ। ठीक, एफ तो है नहीं, स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या, देखो क्या किया, डी में तो ऑटोमेटिकली कुछ भी आता रहेगा इनमें से, ठीक। मैंने यहाँ देखा ई ऑफ 0 चूज़ कर लिया अपनी मर्जी से। पहली बार मैंगो था, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम रन होगा, वैसे ही ई के अंदर कुछ भी शफल होके इसमें से स्टोर हो जाएगा, यानी कि ये पूरी लिस्ट आपस में सफल हो जाएगी, कोई भी कहीं पहुंच जाएगा। इसका मतलब ई ऑफ 0 क्या रहेगा, हमेशा नया। आ रहा है समझ में? हो सकता है सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो। आ रहा है समझ में? जब भी ये सफल होगा कुछ ना कुछ नया बनेगा, ठीक है। तो आप चॉइस और शफल दोनों को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि चॉइस से क्या होगा, पूरा इनमें से कोई एक उठ के आएगा, और शफल से क्या होगा, ये वाली पोजीशन आपने सेलेक्ट कर ली, तो ये पोजीशन बार बार चेंज होती रहेगी, एंड यू विल गेट एवरी टाइम अ डिफरेंट डेटा, राइट। इट कैन बी टेक्स्ट, इट कैन बी ए नंबर ऑल्सो, कोई इशू नहीं है। आप नंबर डालना चाहते हैं तो नंबर से भी ये मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इट कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि लिस्ट और या सॉरी टेक्स्ट और नंबर ही होंगे। हो सकता है कि लिस्ट भी हो, ये टपल भी हो, कोई भी एक टाइप हो सकता है, उनमें से कोई चूज़ करना है एक, सो यू कैन चूज़ एट अ टाइम। कोई प्रॉब्लम किसी को? अभी मैंने सेव किया, डेस्कटॉप, पाइथन डे 15 सेकेंड प्रोग्राम, राइट। रन करते हैं इसको, कोई दिक्कत है? 9 टाइप सबस्क्रिप्टेबल, वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, इसको और यहाँ से हटाते हैं। ये डेटा नहीं भेजती है, सबसे बड़ी गंदी बात इसकी है। इज इक्वल टू, मेरे पास ये डेटा है और मैंने यहाँ डाला ई, तो ऑटोमेटिकली देखो ई ऑफ 0 क्या है, मैंगो है। अगर मैं यहीं इस कमांड से पहले प्रिंट करूँ ई ऑफ 0 को, तो कुछ और आएगा,
और यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो EF0 कुछ और आएगा क्योंकि शफल हो चुकी होगी, ठीक है। मैंगो एंड दिस इज वाटरमेलन, दिस इज योर पीच एंड प्रीवियसली इट वॉज, अच्छा रन ही नहीं हुआ था, एक बार वापस से रन कर लेते हैं, राइट। इट इज पीच, ये हर बार पीच क्यों आ रहा है? ABCD, डी में क्या आया? चॉइस आया, और पीच इसको अच्छा लग रहा है, वापस रन करें एक बार। हाँ अब ठीक है ना, इट कैन बी ए न्यू नंबर ऑलवेज। कोई दिक्कत है अभी किसी को? नो सर। ये कहाँ काम में आता है? और आपने देखा होगा अगर मैं सीरी से या गूगल असिस्टेंट से एक ही क्वेश्चन करूँ, कौन सा, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, ये हर बार कुछ ना कुछ नया ला के दे देता। हो सकता है कि चौथा या पांचवा आंसर उसका सिमिलर हो, बट एटलीस्ट मैं थैंक यू बोलता हूँ ना उसको जाने के लिए, तो हो सकता है कि उसका चौथा पांचवा आंसर सेम हो, बट उन्होंने क्या कर रखा है, लगभग सिमिलर क्वेश्चन के लिए 4-5 आंसर्स ऑलरेडी प्री फीड कर रखे हैं, ट्रेन करा रखे हैं। आ रहा है समझ में? तो ये ट्रेन कैसे होते हैं, चैटबॉट कैसे बनते हैं, ये सब कुछ मशीन लर्निंग का और डीप लर्निंग का पार्ट है, राइट। बट आपको ये समझ में आ रहा होगा बैक एंड पे कैसे ट्रेन हो रहे होंगे और पैकेट पे कैसे ऑपरेट हो रहे होंगे। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। अगर हम OTP वाली बात करें तो कैसे करेंगे बताओ? हमें 4 डिजिट का OTP जनरेट करना है, रैंडम नंबर सर 4। वेरी गुड, बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है, खेलना ही नहीं है। क्या करें, फटाफट OTP इज इक्वल टू दिस, रैंडम नंबर स्टार्ट कर देते हैं, 4 डिजिट का है तो 1000 से और 10,000 के बीच में ही रहेगा। आ रहा है समझ में? काम ख़त्म। कोई भी एक नंबर जनरेट कर दो और OTP के अंदर आएगा, उसको भेज दो। कैसे भेजना है? ईमेल हमें करना आता है क्या? OTP एक नंबर है ना, ध्यान रखना है। तो OTP को पहले स्ट्रिंग बना लो और इस स्ट्रिंग को भेज दो। कैसे भेजना है? सेंड मेल ईमेल डॉट सेंड मेल विद इन ब्रैकेट फ्रॉम एंड टू एंड देन दैट पर्टिकुलर मैसेज। मैसेज में क्या आ जाएगा? OTP स्ट्रिंग टाइप। कूल। तो हर बार ये ऐसे भी भेज सकते हो आप, योर OTP इज दिस, एंड एक मैसेज आ जाएगा वहाँ पे, प्लीज़ नेवर शेयर दिस OTP विद एनीबडी एल्स, राइट। देखो हर बार ये 4 डिजिट का नंबर देने वाला है, एंड दिस इज हाउ वी कैन डू इट। मैं आपको बोलता हूँ कि एक ऑथेंटिकेशन सर्विस की कोई एप्लीकेशन बनाओ, ये तभी काम करे, ये वाली जो एप्लीकेशन है, ये सॉफ्टवेयर तभी काम करे जब ये जो OTP अभी जनरेट हुआ है, सुनते रहना, ये जो OTP जनरेट हुआ है जो आपकी ईमेल आईडी पे पहुंचा है, वो अगर आप 10 मिनट में, विद इन 10 मिनट्स, ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हो क्या? अगर विद इन 10 मिनट्स में एंटर कर दो और वो करेक्ट OTP होगा तो एंटर कर जाओगे। अगर करेक्ट OTP नहीं होगा तो जो ईमेल आईडी आपने अभी डाली है ना, उस ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी का एड्रेस एडमिन के पास पहुंच जाएगा कि somebody was trying to use this email ID by force। कुछ आ रहा है समझ में? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? इट्स सुपर इजी। क्या करें, एक GUI पे जाएं, एक फटाफट बटन बनाएं और एक 2 एंट्री बनाएं, यूज़र नेम एंट्री और पासवर्ड डालें। जैसे ही आपने यूज़र नेम पासवर्ड डाला होगा और सेंड पे क्लिक किया होगा या सबमिट पे क्लिक किया होगा, वैसे ही एक नया फॉर्म जनरेट हो गया होगा, है ना। नया फॉर्म जनरेट हुआ होगा, उस पर आया होगा एंटर योर OTP, और ऊपर चल रहा होगा टाइम। टाइम कहाँ से आया होगा? टाइम लाइब्रेरी से, और वो टाइम उल्टा चल रहा होगा, राइट। जो करंट टाइम होगा वो ले लेंगे और वो टाइम उल्टा चलना स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 सेकंड बाई सेकंड, है ना। टाइम डॉट स्लीप से एक एक करके नीचे चल रहा होगा, जैसे डिक्रीज़ हो रहा होगा 10 मिनट के अंदर, क्योंकि ईमेल तो जा चुका होगा आपकी ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी पे जो नंबर आया वो आप वहाँ पे डालोगे उस एंट्री बॉक्स में, नई फॉर्म पे, क्योंकि भेजा तो आपने ही था ना भाई। जो ये OTP था वो भेजा आपने था, इसका मतलब वो तो आपके पास प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका मतलब जो वेरिएबल है OTP वो, और जो एंटर किया है फॉर्म के अंदर आपने OTP, वो दोनों अगर सेम हैं, दोनों इक्वल हैं, तो आपका एक नया फॉर्म, मतलब नया फॉर्म खुल जाए जो आपका एक्चुअली सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं। मे बी वो कैलकुलेटर हो, मे बी वो
ईमेल सेंडर हो, मे बी वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, म्यूज़िक प्लेयर हो, घर के अंदर का डॉक्यूमेंट ओपन करने वाला कोई चीज़ हो। कोई प्रॉब्लम है अभी तक किसी को? No, sir. जो मैं बोल रहा हूँ सुनने में बहुत आसान लग रहा है, करने में उससे भी आसान है अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और बेसिक हमारे अच्छे होंगे, है ना।